हेलो, मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम। खुदा आपको ब्लेस करे, नई जिंदगी से सलामती दे। आज हम सीखेंगे, बड़ा जबरदस्त हमारा आज मजमून है। आज हम देखेंगे रूह कुदस के बारे में, हमारा अच्छा दोस्त मददगार है, उसके बारे में हम देखेंगे। आज हमारा मजमून जो है वो रूह कुदस कमजोरी में मददगार, दुआ में मददगार, दर्द में तसल्ली देने वाला। रूह कुदस जो है वो हमारा अच्छा दोस्त मददगार है। तो कलाम में भी लिखा है और हम पढ़ेंगे, जो खुदा ने वादा भी किया था, मैं तुम्हें मददगार बख्शूंगा अब तक तुम्हारे साथ रहे। तो गॉड ब्लेस यू बिलीवर्स, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। तो हम देखेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका जो है वो 14 बाब हम देखेंगे, 15-16 पढ़ूंगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे पर अमल करोगे। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा तो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। कि रूह है जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है ना उसे जानती। तुम उसे जानते हो, तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। तो हम देखते हैं कि आगे लिखा है, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी की दुनिया मुझे फिर ना देखिए, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं बाप में हूं, तुम मुझ में, मैं तुम में। तो यीशु मसीह ने पापों का वादा किया है, यानी उसने कहा मैं तुम्हें अच्छा मददगार दोस्त भेजूंगा, यानी कंफर्टर तुझे भेजूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। वो जो है हमेशा साथ रहने वाला है, अब तक वादा किएगा, अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा वो। तो हम देखेंगे आज कि रूह को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे उसको लूज भी कर सकते हैं, और कैसे जो है वो हम उसको रंजीदा भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, लेकिन हम देखेंगे खास तौर पे कि वो कैसे हमारा मददगार और कैसे हमारी मदद करता है, हमारी कमजोरी में मदद करता है, हमें दुआ में करना सिखाता है, हमें हमारी मदद करता है, और फिर सली देता है दर्द में, दुख में, परसिक्यूशन होती है, जब हमें कोई तकलीफ होती है, जिस्मानी तौर पे वैसे भी किसी बात में हो सकती है। तो हर वक्त चूंकि हमारे साथ जो रहता है, कंफर्ट करता है, सली देता है, हमारी अच्छा दोस्त मददगार है। तो वो जेंटल स्पिरिट है, यानी वो अच्छा स्पिरिट है, हमारा अच्छा दोस्त मददगार, हमारा कंफर्ट है। उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था, सर्वाइव। वी कैनॉट सर्वाइव, वी कैनॉट स्पेंड गुड लाइफ मोहब्बत से भरी हुई, ईमानदारी से, ओबीडियंट जो है खुदा में, वो जिंदगी गुजार नहीं सकते उसके बगैर। कभी ना सोचे कि आप अपनी कोशिश से ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया जो है बहुत ही जो है जालिम दुनिया, बड़ी विकट दुनिया है, यानी गंदी दुनिया है, गुनाह से भरी हुई दुनिया है। क्योंकि यहाँ पर इब्लीस जो है, शैतान और दुश्मन दंदनाता फिरता है, वो जैसे पौलुस खुदा का बंदा भी कहता है, वो दौड़ता फिरता है, किसको पढ़ो, ये ऐसी है बिल्कुल ये। तो वो शैतान है, उसका काम ये है कि खुदा के लोगों की, खुदा की मुखालफत करते लोगों की। लेकिन उसका टाइम खत्म हो गया है, वो जो है वो डिफीटेड फॉ है। खुदा यीशु मसीह ने उसको सलीब पर 2000 साल पहले उसको शिकस्त दी सलीब पर, और यीशु मसीह ने मौत, कब्र, इब्लीस, शैतान फतह पाई, और वो इख्तियार हमें दिया है उसने। और इख्तियार हम रूह कुदस के बगैर इस्तेमाल भी नहीं हम कर सकते मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाई। रूह कुदस के बगैर हम उस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो जैसे ऐसे वर्ड ही है, बस वो जैसे वैसे कलाम है, कलाम तो जिंदा सच्चा है, लेकिन वो इस्तेमाल करते हैं जिसकी जिंदगी में पाक होता है, वो बंदा दिलेर होता है। हम देखते हैं कि जब जो रसूलों की जिंदगी हम देखते हैं, जब वो कैसे डर रहे थे, भागे हुए थे, छुपे हुए थे यहूदियों के डर से, जब रूह कुदस उनकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी चेंज हो गई, कितने दिलेर हो गए। वो अनपढ़ थे, मछेरे थे, मच्छियों पकड़ने वाले बेचारे जाहिल लोग थे वो, लेकिन जब रूह कुदस उनकी जिंदगी चेंज हो गई, उनकी जिंदगी में जो था वो इल्म आ गया, वो आलम बन गए, वो कलाम सुनाते रहे वो। उसके बाद वो दिलेर हो गए, वो डरते नहीं थे यहूदियों से, तलवार से, मौत से भी डरते थे। और फिर वो दुआ करते थे, हम देखें गैर ज़बान में दुआ, घंटों दुआ करते थे, और खुदा उनको मदद करता, गाइड करता था
कलीसिया उन्होंने डेवलप की और पूरी दुनिया बना दी कि उन्होंने कैसे की, जब रूह कुदस उनकी जिंदगी में है। तो रूह कुदस कितना जरूरी है आप सोच भी नहीं सकते आप, उसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकता कि मसीह इस दुनिया में, इस गुनाह भरी और इस विकट दुनिया में जहाँ विकट वन यहाँ पर रहता है, शैतान यहाँ पर यानी है, तो उस मददगार के बगैर हम कैसे सरवाइव कैसे कर सकते हैं, कैसे उस पर ओवरकम कर सकते हैं, कैसे दुआ कर सकते हैं, कलाम कैसे पढ़ सकते हैं। इम्पॉसिबल मुश्किल है। अब इंसान कोशिश तो करता है अपनी फिजिकल ताकत से, लेकिन ये उसकी मदद के बगैर हम जो है वो कभी भी कर नहीं सकते उसको। फिर इंसान आप देखते हैं कि बहुत सारे कमजोर होते हैं इंसान, क्या होते हैं जो रोल को उसकी गाइडेंस से नहीं चलते, वो अपनी मर्जी करते हैं, जज्बा उनके आता है, कभी कभी उनको बड़ी जोश आता है, कलाम पढ़ूंगा दुआ करूंगा, 2-3 दिन करते हैं, उसके बाद कलाम के ऊपर सो जाते हैं, फिर दुआ भी नहीं करते, भूल जाते हैं, दुनिया की फिक्रों में चले जाते हैं, फिर उससे पुलिस उनको बड़ी फिक्रों में डाल देते हैं। वो इसलिए हमें बहुत जरूरत मददगार की, जो हमारी कंफर्ट करता है, मदद करता, चारों तरफ देखता है, हमारे दुश्मन को भी देखता है कि क्या वो कर रहा है और उसके खिलाफ क्या कर रहा है वो, और वो खुदा को भी देखता है, तो खुदा की आपकी इरादा क्या है इसकी जिंदगी में, खुदा क्या चाहता है इस बंदे की जिंदगी में, उस तरफ दुआ करना हमें सिखाता है, गाइड करता है हमें ये करना, क्योंकि रूह कुदस जो है वो खुदा है, पूरी शख्सियत है, वो कोई फरिश्ता नहीं है, या कोई वो इंसान नहीं है, या वो कुछ ऐसी चीज नहीं, हवा नहीं है, वो खुदा पाखरू जाए, खुदा है पूरा, यीशु मसीह है पूरा। हम देख सकते हैं यीशु मसीह कह सकते हैं, यीशु मसीह रूह की सूरत में हमारे साथ होता है, वो हमें कंफर्ट करते हैं। आप देखें रसूलों की जिंदगी में, देखें आप, जब रसूल थे और यीशु मसीह की मौजूदगी में कोई टेंशन उनको थी किसी चीज की, न खाने की, न पीने की, न आने की, न जाने की, और हर चीज उनको खुदा उनका पाखरू यीशु मसीह उनको मुहैया करता था, फिक्र करता था उनकी, हर तरह से उनको संभालता था। तो 3.5 साल तक जब तो यीशु मसीह उनके साथ रहा, उनकी जिंदगी खूबसूरत जिंदगी थी। वो इधर यरूशलेम में जा रहे हैं, गलील में जा रहे हैं, तब यीशु उनके साथ है, उनकी जरूरियात को देखता, पूरी करता था, स्पिरिचुअल जरूरियात, जिस्मानी जरूरियात, जिस तरह खुदा उनका पाखरू भी जाएगा हमारी हर तरह की जरूरियात को पूरा करता है, जिस्मानी जरूरत का भी ख्याल रखता है, रूहानी जरूरियात का भी उससे ज्यादा बढ़ के ख्याल रखता है। ये हमें कैसे दुआ करनी है हमें, और फिर हमें हमारे अंदर रूह के फल, रूह के नेमत पैदा करते हैं, हमें कैसे अपनी बीवी से मोहब्बत करनी है, बीवी ने अपने हस्बैंड से करनी है, नेबर के साथ कैसे करनी है, हमने चर्च भी जाना है, हमने दुआ भी करनी, कलाम भी पढ़नी है, हमने जो है वो दूसरों की मदद भी करनी है, अच्छे मसीही बनना है। तो ये सारी काम कौन करता है, हमारी कौन इसमें हमारी मदद करता है? पाखरू जो है हमारा अच्छा दोस्त मददगार वही करता है ना। सिर्फ कितनी हमें कदर करने की जरूरत है और कितनी रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, और उसको इज्जत देने की जरूरत है अपनी जिंदगी में, उसकी इम्पोर्टेंट को समझना है मेरे बिलीवर भाइयों बहनों मेरे। हमेशा रूह कुदस की जो कदर उसको जाने कि वो कैसा हमारे लिए जरूरी है और कैसा अच्छा मददगार है, खुदा यानी हमारे साथ, उसकी हमने कदर कैसे करनी है, हमने कदर उसकी करनी है जब हम कलाम पढ़ते हैं, रिस्पेक्ट के साथ बोलना है, रिस्पेक्ट के साथ दुआ करनी है, हम्बल होकर, ये उसकी इज्जत करना है, फिर उसको रंजीदा नहीं करना। रंजीदा हम कैसे करते हैं, जब हम गुनाह में पड़ जाते हैं, झगड़ा करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरे को मार दें, बीवी हस्बैंड को मारती है, हस्बैंड बीवी को मारता है, तो ये जो रूह कुदस रंजीदा होता है, फिर हम दुआ भी नहीं कर सकते। मैंने अपनी जिंदगी में देखी है, चीजें देखी, सारी एक्सपीरियंस किया कि जब आप जो है लड़ते हैं, रूह को बीवी के साथ लड़ते हैं, तो आप क्या होता है, वो बीवी भी नाराज, दुआ नहीं कर सकते आप। इब्लीस का बहुत बड़ा हथियार है, मैं दुआ को रोकता, दुआ नहीं कहता कि हम दुआ ना करें, फिर आप जो है वो बरकत नहीं पाते, फाइनेंशियल बरकत हो जाती है, घर में झगड़ा होता है तो रूह को मदद नहीं करता, आपकी गाइड नहीं करता, आपको आप अच्छा रोजगार नहीं मिलता, आपको कुछ भी नहीं कर सकते भाई। आप फिजिकली तौर पे भी जो आपको मदद करते हैं, आपको उसकी जरूरत है, और जो है वो स्पिरिचुअल तौर पे तो उससे बहुत ज्यादा आपको जरूरत है, क्योंकि हम स्पिरिट में देखते नहीं सकते बहुत सारी चीजों को, हम अपनी फिजिकल आंखों से सिर्फ फिजिकल चीजें देख सकते हैं, हम स्पिरिचुअल चीजों को नहीं देख सकते, अपनी गिफ्ट्स को नहीं देख सकते, अपने स्टार को नहीं हम देख सकते, आप जो है हम डेस्टिनी को नहीं हम पहचान सकते। वो स्पिरिचुअल चीजें हैं सारी, वो कौन हमारा मदद कर सकता है, हमें कौन गाइड कर सकता है? वो होली स्पिरिट जो हमारा अच्छा दोस्त मददगार है, वही हमें गाइड कर सकता है इन सारी चीजों के बारे में। उसकी हमें कितनी जरूरत है आप अंदाजा नहीं कर सकते आप। इसलिए हमें हर वक्त क्या है, रूह कुदस की जरूरत है,
रूह कुदस हमारी कमजोरी मददगार है। हम सब रूहानी जिस्मानी जज्बाती कमजोरियों से गुजरते हैं, लेकिन रोमियो 8:26 में खुदा का कलाम कहते इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है, हमारा मददगार है। जब हम कमजोर होते हैं रूह को हमें संभालता है। यीशु की मिसाल आप देख लें, यीशु मसीह का समनी बाग में एक ऐसा वो था, वो गमगीन था, रो रहा था, उसके लिखा उसके आंसू ऐसे ही बह रहे थे जैसे खून की बूंदें बह रही हैं, और खुदा का फरिश्ता और पाक रूह उसको तसल्ली देता था कि सब्र करो, कोई बात नहीं, खैर है, आप बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रहे हो। और खुद शायर उससे बात कर रहा होगा, करता था उनका फरिश्ते का, आप बहुत बड़ी कुर्बानी करें, आप देखो उसके बाद आप कितना बड़ा काम करें, दुनिया बने इंसान बच जाएगा। ये सारी चीजें कंफर्ट कर रहा था उसको, ऐसे हमें पाक गाइड कंफर्ट करता है, गाइड करता है, हमें ये समझाता है कि अच्छा कोई बात नहीं, सब्र करो, सब्र से चलो, खुदा आने वाला है, भले इसका टाइम थोड़ा रह गया, सब्र से चलते जाओ, खुदा के साथ ईमान में कायम रहो और उसमें मजबूत हो, तो दूसरों को सिखाओ, दूसरों की मदद करो। ये सारी बातें कौन करता है? रूह कुदस हमारे साथ बातें करता है, समझाता है, हमें दुआ करना सिखाता है। दुआ नहीं कर सकते, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि बहुत सारी, कई दफा मैं बैठा होता हूँ, दुआ कलाम पढ़ूँ, दुआ करूँ, मुझे पता ही नहीं चलता क्या दुआ करनी, सोच रहा हूँ क्या दुआ करूँ यार, फिर से जो है वो कोशिश दुआ करता हूँ, खुदा पाक रूह गाइड करो, और एकदम ऐसे कुछ सब्जेक्ट में दुआ करना शुरू कर दूंगा, मुझे पता ही नहीं चलता, गैर जुबान में वैसे फिजिकली तो दुआ करना शुरू कर देता हूँ, तो पता ही नहीं चलता, मैं कहता हूँ ये मैंने क्या दुआ कर दी, फिर पता चलता है खुदा का पाक रूह कहता है कि मैंने आपको गाइड किया, आपको जरूरत है इस गाइड की। खुदा जरूर को खुदा की मर्जी के मुताबिक हमें दुआ करना सिखाता है, हमें और हमें कंफर्ट करता है और दुआ में हमारा। यीशु मसीह को हम देखें, अब पीछे हम चले जाए, इब्राहिम को देखें कैसे और उनको उसको गाइड करता था, मूसा को देखें आप लोग देखें, यूसुफ को देखें, आप उनकी जिंदगी में देखें, पाक का कैसा काम था, और वो कैसे खुदा के पाक रूह ने उनको जो है वो एक जबरदस्त नबी उनको बनाया, कंफर्ट उन्होंने जिंदगी कामयाब जिंदगी गुजारी उन्होंने, और एक खूबसूरत नबी थे, खुदा के पैगाम को लाए, पहुंचाया, टाइम अपना पूरा किया, सारे खुदा की मर्जी को पूरा किया। तो वो रूह कुदस के बगैर नहीं कर सकते थे वो, क्योंकि इंसान कमजोर है, उसकी हद है, उसकी सोच की भी, उसकी पावर की भी, उसकी एनर्जी की भी, लेकिन जो अच्छा दोस्त मददगार है वही हमारे हमें कंफर्ट करता है, मदद करता है हमें, तो उसकी हमें जरूरत है। इसलिए कैसे हम हासिल कर सकते हैं? जब हम रिपेंट करते हैं, माफी मांगते हैं खुदा से अपने गुनाहों को, सच्चे दिल से दुआ करते हैं, खुदा मददगार दे, हमें देता है। कैसे उसको रजीदा कर सकते हैं? जब हम बताया, जब हम झगड़ा करते हैं, उसको बात नहीं मानते, हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, एक दूसरे को माफ नहीं करते, कलाम नहीं पढ़ते, दुआ नहीं करते, वो रजीदा हो जाता है पाक रूह। कभी रजीदा ना करें पाक रूह को, अजीजों मेरे दोस्तों बहनों भाइयों। इसलिए मैं उस दोस्त मददगार की रूह जो है वो ऐसी आँखें बार बार हमारी शिफायत करता है, रूह हमारी खामोशी में दुआ करता है, हमारी आँखों को समझता है, ताकि मर्जी को शिफायत करता है, जो ऑलरेडी आपको बता रहा था। तो मैं बता रहा था कि यीशु मसीह की जिंदगी को अगर आप देखें, गौर करें, तो 30 साल से पहले जब उसकी जिंदगी थी, वो कोई इसका जिक्र नहीं आता हमें कहीं भी तारीख में, तो वो बाप के साथ दायरे कारपेंटर काम करता था, लेबर करता था, मजदूरी करता था। लेकिन जब उसकी जिंदगी 30 साल हुआ, तो फिर उसके बाद उसने क्या कि खुदा के काम को शुरू किया। जब बपतिस्मा लिया उसने यूहन्ना से, उसके बाद हम देखते हैं कि वो रूह कुदस उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ, कबूतर की सूरत में यूहन्ना ने देखा, गवाही भी दी। जब रूह कुदस उसकी जिंदगी में आ गया, तो हम देखते हैं उसकी जिंदगी चेंज हो गई। यीशु मसीह की बात कर रहा हूँ, पाक को गाइड किया उसको, जाके उसने क्या किया कि अपना जाके उसने 40 रोजे रखे रूह की हिदायत से, और अगली से तुम्हारा गया, कामयाब हुआ, खुदा कलाम के मुताबिक उसको अमल दिया, उसको जो था उसको डिफीट किया खुदा कलाम के वसीला से, और फिर 3.5 साल तक वो खूबसूरत जिंदगी गुजारी। आप सब्जी मौजे करता था, किसकी मदद से? रूह कुदस की दुआ करता था, किसकी मदद से? शिफा देता था, तूफान को थमा देता था, ये सारे रूह कुदस के वसीला से काम करता था खुदा यीशु मसीह, वही इसको गाइड करता था, तसल्ली देता था। गसमनी बाग में जैसे हमने देखा, तसल्ली देता था पाक रूह। हमारा अच्छा दोस्त मददगार, उसको हमें लेने की जरूरत है अपनी जिंदगी में। अगर नहीं तो दुआ करेंगे आज जो खुदा हमें दे, और एक तबीह की जरूरत है कि हमें रूह कुदस को नजरअंदाज नहीं करना, गुनामी जिंदगी नहीं गुजारनी। हमने क्या करना है? हमने रूह कुदस को जो है वो खोना नहीं कभी, मेरे अजीजों, ये बहुत खतरनाक बात है।
इसलिए कलाम लिख फरेब न खाओ, खुदा टट्टू में नहीं उड़ा जाता। आज तौबा करो, दुआ की जरूरत है आज हमें, पाकीज़गी की जरूरत है आज हमें। अगर हमारी जिंदगी में गुनाह है, बदी है, तो हमने उस बदी को निकालना है। अगर हमने नाफरमानी की है तो माफी मांगनी है, अगर हम दूर हुए माफी मांगनी है, अगर हम खुद मर्जी को नहीं मान माफी मांगनी, रिपेंट करना है। सब कुछ जो है वो रिपेंटेंस से हर चीज बाहर हो जाती है हमारी जिंदगी में। बिलीवर्स जो है उनसे बात करूं, जो बिलीवर नहीं उनको भी बात करूं, उनसे भी, उनके लिए भी यही पैगाम है, उनको भी रिपेंट नहीं करना। रिपेंटेंस जो है वो रास्ता है, जो है वो नजात का, सल्वेशन का, रूह को हासिल करने का, रूह की नेमतें हासिल करने का, रूह की कंफर्टर को लेने का। रिपेंटेंस सबसे बड़ा रास्ता है। रिपेंट नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। इसलिए रिपेंट करना है, माफी मांगना है, कलाम पर अमल करना है, अच्छे काम करने हैं, आपको खुश करना है अपनी जिंदगी से, और उसके नाम को जलाल देना है। और फिर हम जो है वो अच्छे दोस्त, खुदा को अच्छे दोस्त मददगार को हम हासिल कर सकते हैं। तो बहुत कुछ तहकीकात कर रहा था रात को, लेकिन अब टाइम थोड़ा है और हम इसको ख़त्म करेंगे। लेकिन खुदा आपको बरकत दे, जब आप कलाम को सुनने वाले हैं और अमल करने वाले हैं, खुदा आपको बरकत दे। ऑलरेडी आप ब्लेस्ड हैं, एंड ऑलरेडी वी बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट, एंड वी आर सिटीजन ऑफ हेवन। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको नई जिंदगी से तलामती दे और एक कामयाब मसीह जिंदगी अता करे। और रोल गुजर से बगैर आप कामयाब जिंदगी गुजार नहीं सकते मेरे दोस्त आखिरी दौर में। और इस जो है वो शैतानी अटैक्स पे आप गलबा नहीं पा सकते रोल गुजर की मदद के बगैर। जो है वो बहुत जो है वो रिसीवर को हम समझ नहीं सकते उसके चालों को रोल गुजर के बगैर। हर काम में तो रोल गुजर की हमें जरूरत है। क्या करें हम, तो बगैर हम रह ही नहीं सकते, दुआ भी नहीं कर सकते, कंफर्ट नहीं हासिल कर सकते। इसलिए उसको हासिल करें, हर सूरत हासिल करें उसको, पाकीज़ा जिंदगी गुजारें, उसके ताबे रहें, अपनी जिंदगी में वेलकम करें, लेकिन बुरी बातों को अपनी जिंदगी से निकालें। तो दुआ करेंगे, आमीन आमीन आमीन। इस समय हमारे पाक को जिंदा कर, हम तेरे पास आते हैं, अपने गुनाहों को इकरार करते हैं, हम गुनाहगार हैं खुदा, हमें माफ कर, मुझे माफ कर खुदा, हम अपने खून से धोकर पाक और साफ, अपने रूह से भर दे, अपना कंफर्टर, अपना मददगार दे खुदा, अपना मददगार अता कर खुदा, और रूह से भर, रूह के मुताबिक चलना सिखा खुदा, ताकि रूह के फल, रूह के नेमतें मेरी जिंदगी पर काम करें और की जिंदगी हासिल करूँ। जिस्म के कामों से तौबा करने की तौफीक अता कर, रूह के मुताबिक चलना सिखा, ताकि रूह के दर से चल कर नई जिंदगी पा सकूँ, जिंदगी में दाखिल हो सकूँ, और खुदा हम तेरे नाम को जलाल दे सकूँ। बरकत दे। दुआ को सुनिए यीशु मसीह के पाक। आमीन। तो अगर आपने दुआ की सच्चे दिल से, खुदा ने ऑलरेडी आपको माफ कर दिया, और खुदा आपको पाक भी देगा, पाक रूह से आपको खुदा भर देगा आपको। आप बगैर ज़ुबान बोल सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं, और आप खुदा के कलाम पर अमल कर सकते हैं, लेकर किसकी मदद से? रूह कुदस की मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं है। उसकी हमें जरूरत है, सख्त जरूरत है। तो खुदा का कलाम जो बार बार ये जो है बताता है, रूह कुदस के बारे में देख रहा था, उसकी शख्सियत कैसी है। कलाम कोई फरिश्ता नहीं है, कोई जो है वो विंड नहीं, एक पावर ऐसी नहीं है, वो खुद एक शख्सियत है, खुदा है, खुद यीशु मसीह है। यानी कि अगर आपने यीशु मसीह को देखा है तो फिर यीशु मसीह, अब तस्वीरों हम देखते हैं वो तो इमेजिन है ना, इमेजिनली तस्वीरें हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह हर इंसान था, कोई इंसान इसी तरह होगा। तो रूह कुदस भी ऐसी है, हमारे जो मददगार है, एक शख्सियत है, वो देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं उसको, कि वो हमारा अच्छा दोस्त है, मददगार है, हमेशा हमारे साथ है, हमारे दुआ करना सिखाता है हमें, जो है वो क्या करता है, हमें हमारी मदद करता है, कमजोरी में हमारी मदद करता है। तो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है, ये बातें सारी मैंने सीखी और खुदा ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। तो वो जो है वो हमारा अच्छा दोस्त, मददगार है, हमारे इमोशंस को देखता है, फील करता है, देखता है हमें, उसकी विल है, अपनी इमोशन है, उसकी विल है, कि अपनी अथॉरिटी है, अपनी बोलता है वो, और वो जो है वो क्या करता है, उसका एक माइंड है रूह कुदस का, जो हम देख रहे हैं, बस देखेंगे किसी वक्त फिर जो है रूह कुदस के बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में किसी वक्त गौर करेंगे। इस वक्त सिर्फ हम देख रहे हैं कि रूह कुदस हमारा अच्छा दोस्त, मददगार है, और हमें उसकी कितनी ज़रूरत है, और उसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ये हम देखें, आज हमारा सब्जेक्ट ये था कि रूह कुदस हमारा अच्छा दोस्त, मददगार है, इसकी हमें कितनी ज़रूरत है, उसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, और हम अच्छी ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। आमीन। तो आपको बरकत दे, लंबी सेहत अता करे, और अच्छी खुशियाँ अता करे, जब आप
اور آپ کو لمبی زندگی عطا کرے اور بلیس کرے. جیسس نیم, آمین آمین. گاڈ آپ کو برکت دے جب آپ کلام سنتے ہیں اور عمل بھی کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں. جیسس نیم, آمین آمین.